तो शोल्डर पेन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बात कर लेते हैं। पेशेंट जब रिपोर्ट होता है क्लिनिक में शोल्डर पेन के साथ, तो हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, क्योंकि शोल्डर जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसमें फ्रोजन शोल्डर के अलावा भी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे टेंडिनोपैथी होती है, जैसे टेंडिनाइटिस होता है, जैसे एसी जॉइंट की का कोई डिसफंक्शन हो सकता है, या फिर रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इसी को तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। अगर हमारा फ्रोजन शोल्डर है तो उसमें कैप्सूल इन्वॉल्व होता है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। उसमें कैप्सूल की स्कारिंग की वजह से पेन आता है। और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम? रोटेटर कफ इंजरी के साथ जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जबकि जो रोटेटर कफ इंजरी है उसमें सिर्फ आपकी एक्टिव रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, पैसिव रेंजेस आप नॉर्मली करा सकते हैं। और जो टेंडिनोपैथी है वो बिल्कुल टिप ऑफ द शोल्डर पे पेन आता है। तो इस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जैसे ये रिपोर्ट होती हैं शोल्डर पेन के साथ, तो हम देखेंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर है या रोटेटर कफ इंजरी है। सबसे पहले जो इनका साउंड लिम्ब है उसकी हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे। एक सेकेंड। ठीक है, अब आप खुद उठाएं, ये वाला बाजू, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये उठाएं, पेन है। अच्छा इसमें पेन है, ठीक है। ये वाली साइड इनकी अफेक्टेड है। जब इन्होंने एक्टिव आरओएम किया तो इनको पेन था, ठीक है। जब मैंने पैसिवली मूव कराया तो इनको इतना पेन नहीं है। इसका मतलब है कि ये फ्रोजन शोल्डर का केस नहीं है, ये रोटेटर का इंजरी का केस है। तो इस तरह हम जो है शोल्डर पेन उसको डिफ्रेंशिएट करके, रूल आउट करके एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनाते हैं।